सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार गौड़ एक बार फिर अपने सभी दर्शकों का, श्रोताओं का, पाठकों का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज एक नए विषय वस्तु को लेकर के आप लोगों के बीच में हूं। जो कक्षा 9 जो उत्तराखंड बोर्ड में और CBSE बोर्ड में कक्षा 9 में जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है CMOC, और उसमें जो द्वितीय पाठ है स्वर्णकाकः, उस पाठ का भावार्थ लेकर के आप लोगों के बीच में हूँ। आशा करता हूँ आप लोग ध्यान से देखेंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः, दूसरा पाठ स्वर्णकाकः, सोने का कौवा। सोने का कौवा। प्रस्तुतोऽयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथा संग्रहात् गृहीतोऽस्ति। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतक जो ग्रंथ है, जो पुस्तक है, इति कथा संग्रहात्, इस कथा संग्रह से गृहीतोऽस्ति लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोक कथानां वर्णनम विद्यते। इस विश्व कथा शतक में विविध राष्ट्रों में जो व्याप्त जो 100 लोक कथाएं, जो प्रसिद्ध जो लोक कथाएं, 100 लोक कथाएं, उनका वर्णन मिलता है। ऐसा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। ये जो कथा है स्वर्णकाकः, सोने का कौवा, ये जो कथा है वर्मा देश की, जो वर्तमान में जिसका नाम म्यांमार हो गया, उस देश की श्रेष्ठ कथा है, लोक कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितोस्ति। इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम, लोभ से क्या क्या नुकसान है, तथा च त्यागस्य सुपरिणाम, त्याग के क्या परिणाम, क्या अच्छे परिणाम है, क्या अच्छे फल है, सोने के पंखों वाला जो कौवा है उस कौवे के माध्यम से वर्णित है इस कथा में, स्वर्णकाक में। ध्यान से देखिए अगला। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। प्राचीन काल की बात है, किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्याह च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। उस जो वृद्ध महिला थी, निर्धन वृद्ध महिला थी, उसकी एक पुत्री थी। वो पुत्री कैसी थी? विनम्र और मनोहर थी, बहुत सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार माँ ने थाली में तंडुलान में चावलों को निक्षिप्य में रख करके पुत्रीम आदिशत, पुत्री को आदेश दिया। एक बार माँ ने क्या किया? चावलों को थाली में रखा और पुत्री को आदेश दिया, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की गर्मी में इन चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। जब हम कोई अनाज बाहर रख देते हैं तो पक्षी उसको खाने के लिए आ जाते हैं, इसलिए माँ ने कहा कि इनको मैं धूप में रख रही हूँ, इनको पक्षियों से, इन चावलों की रक्षा करना। किंचित कालादनंतरम, कुछ समय के बाद, एको विचित्रः काकः समुड्डीय, एक विचित्र कौवा उड़ करके तस्याः समीपम अगच्छत, उस बालिका के समीप आया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा तया पूर्वम न दृष्टः, उसने पहले नहीं देखा था। जिसकी क्या? सोने के पंखों, चांदी की चोंच हो, ऐसे सोने का कौवा उस बालिका ने पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रुदितुम् आरब्धा। उस कौवे को चावलों को खाते हुए और हंसते हुए विलोक्य में देख करके बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। वो कौवा क्या हो रहा है? चावलों को भी खा रहा है, हंस भी रहा है। यह देख करके बालिका ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयन्ति, उसको हटाते हुए, भाग यहाँ से, इन चावलों को मत खा। सा प्रार्थयत, उस बालिका ने उससे प्रार्थना की, उस कौवा से, तंडुलान मा भक्षय, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत निर्धन है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, सोने के पंखों वाले कौवे ने कहा, माँ शुचः, चिंता मत करो, शोक मत करो। सूर्योदयात् प्राग, सूर्योदय से पहले, ग्रामाद् बहि, गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम, गांव के बाहर जो पिप्पल का वृक्ष है उसके नीचे तुम्हें आना है। सूर्योदय से पहले
पिपल जो गांव के बाहर जो पिपल का वृक्ष है उसके नीचे आपको आना है, तुम्हें आना है। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं आपको इन चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेवे, खुशी में जो खुश हुई उस बालिका को रात में नींद भी नहीं आई, जब वो सोई तो उसको नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, मतलब वह बालिका सूर्योदय से पहले तत्रोपस्थिता, वहां उपस्थित हो गई। कहाँ? गांव के बाहर पिपल के वृक्ष के नीचे वो बालिका उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, उस पिपल के वृक्ष के ऊपर विलोक की मदद देख करके साच वह बालिका आश्चर्यचकिता संजाता, वो आश्चर्यचकित हुई। क्या? यत तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, वहाँ क्या है? सोने का बना हुआ महल है। उस पिपल के वृक्ष के ऊपर सोने का बना हुआ महल है, स्वर्णमय महल है, प्रासाद है। यदा काकः सहित्वा प्रबुद्ध, जब कौवा सो करके उठा, तदा तब तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, उसने सोने की खिड़की से, गवाक्ष बोलते हैं खिड़की को, तो सोने की खिड़की से कथितम कहा, हम हो हरे बालिके तुम आगता, तुम आ गए हो, तिष्ठ रुको, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, मैं आपके लिए क्या सीढ़ी उतार रहा हूँ, क्योंकि महल ऊपर है, वो पेड़ के नीचे खड़ी है, तो महल में आने के लिए क्या सीढ़ियों की आवश्यकता है, आपके लिए मैं सीढ़ी उतार रहा हूँ। तत्कथय, कहिए, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम व, आप कहिए आपके लिए कौन सी सीढ़ी उतारूं? सोने की, चांदी की व तांबे की। कन्या अवदत, उस कन्या ने कहा, उस बालिका ने कहा, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माँ की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, मैं तांबे का जो सीढ़ी है उस सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ी से वह स्वर्ण भवन में आरोहत में चढ़ी, वहां गई। उसके लिए कौवे ने कौन सी सीढ़ी दी? सोने की सीढ़ी दी, जबकि उसने कौन सी सीढ़ी मांगी थी? तांबे की सीढ़ी मांगी थी। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा, लंबे समय तक भवन में चित्र विचित्र प्रकार की, अनेक प्रकार की वस्तुओं को सजी हुई देख करके साहब विस्मयम गता, उसको बहुत आश्चर्य हुआ उस बालिका को, उस घर में उन सामान को देख करके। श्रांताम ताम विलोक्य, थकी हुई उस बालिका को देख करके काकः अवदत, कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातरासः क्रियताम, पहले सुबह का जो नाश्ता है, लघु प्रातरास नाश्ता क्रियताम करो। वद त्वं स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजतस्थाल्याम उत ताम्रस्थाल्याम, बालिका को पूछ रही है, वद बोलो, तुम स्वर्णस्थाल्याम, तुम सोने की थाली में भोजन करोगे या चांदी की थाली में भोजन करोगे या तांबे की थाली में भोजन करोगे? बालिका अवदत, बालिका ने कहा, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, बालिका ने कहा, तांबे की थाली में ही मैं निर्धन भोजन करूंगी, मैं निर्धन हूँ इसलिए मैं तांबे की ही थाली में भोजन करूंगी। तदा स आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हुई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्णस्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा। बालिका को आश्चर्य हुआ, बालिका ने तो कहा कि मेरे को तांबे की थाली में भोजन दो, लेकिन कौवे ने उसको क्या सोने की थाली में भोजन परोस दिया। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, न कभी ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक, मतलब अद्यावधि में आज तक बालिका ने नहीं खाया था ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक। काको अवदत, कौवे ने कहा, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, हे बालिका मेरी इच्छा थी कि तुम यहीं हमेशा यहीं रहो। परंतु माता तो एकाकिनी वर्तते, परंतु आपकी जो माँ है वह अकेली है। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः, ऐसा बोल करके कौवा कक्षाभ्यंतरात्, कमरे के अंदर से तिस्रः मंजूषाः, 3 मंजूषा 3 पेटियां निस्सार्य निकाल करके ताम प्रत्यवदत्, कौवा कमरे के अंदर गया और 3 पेटों को बाहर निकाल करके उस ताम प्रत्यवदन उस बालिका के लिए कहा, बालिके यथेच्छम गृहाण मंजुषाम एकाम, इन 3 मंजुषाओं में से, इन 3 पेटियों में से यथेच्छ, जो आपकी इच्छा है, एक पेटी को स्वीकार कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम् यद एव कथितम यद एव मदीय तंडुलाना मूल्यम,
लघुतमा मंजूषाम, जो सबसे छोटी पेटी थी, प्रगृह्य, उसको ग्रहण करके बालिका ने कहा, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य था। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर के उसने मंजूषा पेटी को समुद्घाटिता में खोला। जब बालिका घर आए तो घर आकर के उसने उस पेटी को खोला। तस्याम महारहाणी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिना धनिका च संजाता, उसमें उस पेटी में बहुमूल्य हीरकाणी में हीरों को विलोक्य देख करके सा प्रहर्षिता, बहुत खुश हुई। और उस दिन से तद्दिना धनिका च संजाता, उस दिन से वह बालिका, उस बालिका की माँ क्या हो गई, धनवान हो गई, धनिक हो गए। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्ध महिला भी थी, लोभी बुढ़िया महिला भी थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उस जो लोभी जो वृद्ध महिला थी उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या से वह जो वृद्ध महिला थी उस सोने के कौवे के रहस्य को जान गई। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, सूर्य की गर्मी में, सूर्य के प्रकाश में चावलों को रख करके उसने भी, उस वृद्ध महिला ने भी स्वसुता अपनी पुत्री को रक्षार्थम नियुक्ता, उन चावलों की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया कि बेटा देखना पक्षियों से इन चावलों को बचाना। तथैव स्वर्ण पक्षः काकः तंडुलान भक्षयन्, ठीक उसी प्रकार से जो स्वर्ण के पंखों वाला जो कौवा है, तंडुलान भक्षयन्, चावलों को खाते हुए, ताम अपि तत्रैवा कार्यत, उस बालिका को भी वहीं बुला दिया। कहाँ, गांव के बाहर पिप्पल के वृक्ष के नीचे, प्रातः वहां आ जाना, ऐसे बुला दिया। प्रातस्तत्र गत्वा स काकम निर्धत्स्यन्ति प्रवोचत, प्रातःकाल जो लोभी जो बुढ़िया थी उसकी जो लड़की वहां पहुंची तो वहां जा करके सा काकम, वह कौवे को निर्भत्स्यन्ति डांटती हुई, प्रावोचत में कहा, क्या कहा, भो नीच काक, हे नीच कौवा, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रियच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो, मैं आ गया हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवे ने कहा, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, हे बालिका, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतारा हूँ, तत्कथय, कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम व, सोने की सीढ़ी उतारनी है, चांदी की उतारनी है या तांबे की उतारनी है। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंड से युक्त, जो घमंडी जो बालिका थी उसने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने के जो सीढ़ियां हैं, सोने के जो सोपान हैं उनसे मैं आ रही हूँ। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानम प्रायच्छत, परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ियां दी। स्वर्ण काकस ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एव अकार्यत, सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के पात्र में ही करवाया। प्रतिनिवृत्त काले, वापस लौटते समय, स्वर्ण काकेन, सोने के कौवे ने, कक्षाभ्यंतरात, कमरे के अंदर से, तिस्रह मंजूषाः, 3 पेटियां, तत्पुरः समुत्क्षिप्ता, उसके सामने रख दिए। कमरे के अंदर से 3 पेटियां निकाल करके उस बालिका के सामने रख दी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमाम मंजूषाम गृहीत होती, लोभ के वशीभूत होकर के, लोभ से आविष्ट होकर के उस बालिका ने बृहत्तमाम, जो सबसे बड़ी पेटी थी, उसको ग्रहण किया, उसको ले लिया। गृहम आगत्य, घर आकर के, सा तर्षिता, वो बहुत प्यासी थी कि इसमें क्या है जानने की उसको बहुत जिज्ञासा थी। यावत मंजूषाम उद्घाटयति, जब उस पेटी को खोलती है, तावत तस्याम, तब उसमें भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः, भयंकर काला सांप देखा। उस जो बड़ी पेटी घर लाए थे उसने उसको खोला, उसमें देखा कि भयंकर काला सांप है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, जो लोभी बालिका थी उसको लोभ का फल प्राप्त हुआ। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, उस दिन से उस बालिका ने लोभ को छोड़ दिया। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने ध्यान से देखा होगा, निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित